अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट ईमन यासीन, और इस वक्त हम लोग जो हैं वो सैलाबी सूरत हाल में एक इलाका जो है वो इसकी जद में आया हुआ था। उस इलाके में हम लोग मौजूद हैं जहाँ पर जो है वो मशीनरी के जरिए पानी निकालने का प्रोसेस जो है वो शुरू किया गया है। रूडा कोलैबोरेशन विद वासा LWMC की टीमें जो हैं वो यहाँ पर मुतहरिक दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर जो है वो काम किया जा रहा है। सैलाबी सूरत हाल के हवाले से अगर आपको बताया जाए तो सैलाबी सूरत हाल ने हर तरफ जो है वो तबाही मचा रखी है, जिसके बायस जो है शहरियों के घर जो है वो कई कई मंजिला जो है वो डूबे हुए थे, जिसके बाद शहरियों का अब का जो आगे का लाहे अमल और सबसे अहम सवाल जो ये है कि अब पानी निकाल के हम लोग अपने घर वापस कब जाएंगे। ये सबसे ज्यादा अहम सवाल जो पूछे जाते हैं वो यही है कि हम लोग अपने घर वापस कब जाएंगे। जी हाँ, उन लोगों की कीमती सामान जो है वो इस पानी की जद में जो है वो आ चुके हैं। रावी की बेरहम मौजों ने किसी को नहीं देखा, कोई अमीर है कोई गरीब है, किसी भी तरह के लोग जो हैं उनको नहीं देखा गया, और यहाँ पर लोग जो हैं वो इस सैलाबी सूरत हाल का जो है वो मुतासिर हुए हैं, और मुतासरा लोगों को जो है वो काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और इसी हवाले से इस इलाके में रूडा किस तरह से अपना वर्क कर रहा है और किस तरह से अपने काम को जो है लेकर जा रहा है, इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं अरसलान साहब रूडा की तरफ से। तो उनसे जानते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी अरसलान साहब, अस्सलाम। जी वालेकुम। मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर वासा की टीम काम कर रही है, यहाँ पर LWMC की टीम काम कर रही है, रूडा भी नो डाउट काम कर रहा है। तो बताएं कि रूडा अपना काम किस तरह से कर रहा है, क्या वो अपना रोल प्ले कर रहा है इस काम। जी, सबसे पहले तो हमारे जो सीईओ रूडा है इमरान अमीन साहब, जैसे ही आपको पता है कि हमारे पूरे मुल्क में इस टाइम बारिशों का सीजन है और पूरे मुल्क में जो एक हफ्तों का सिलसिला है जारी है। इसी तरह हमारे रावी के ऊपर भी जो है सैलाब की कंडीशन बनी। रूडा ने अपने जो है रिलीफ कैंप बनाए हैं बाकायदा तौर पे, और इस रिलीफ कैंप में आप कह लें कि तलत पार्क का एरिया है जहाँ पे मेरी इस टाइम ड्यूटी है। ये तलत पार्क के एरिया में पिछले एक हफ्ते से मैं ड्यूटी पे मौजूद हूँ। यहाँ पे हमें हदायत दी गई हैं कि हमने जो है हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, मुतलका एसी साहब हैं या जो मुतलका डीसी साहब हैं, उनको हमने जो है रूडा की उनको फैसिलिटेट करते हुए रूडा ने अपनी मशीनरी प्रोवाइड की है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके बैक साइड पे क्रेन नजर आ रही है, ये क्रेन यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा और भी छोटी मशीनरी रूडा की तरफ से प्रोवाइड की गई है। मकसद ये है कि हम सिविल जो इंतजामिया है उसको जो है अपनी रूडा की तरफ से हम अपना पार्ट प्ले कर सकें। आप ये देख सकती हैं कि जो सोसाइटी है पीछे ये घर बने हुए हैं, ये पानी में डूबे हुए हैं। तो ये पानी निकालने के लिए जो खाला बना हुआ है ये रूडा की मशीनरी से बना है। यहाँ पे वासा कमला भी मौजूद है, यहाँ पे LWMC भी मौजूद है। तो उनके साथ कोलैबोरेशन करते हुए हमारी जो है कोशिश है कि हम कम से कम वक्त में और ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिलीफ फराहम कर सकें। तो मुझे ये बताइएगा कि सैलाबी सूरत हाल से जो है वो कई निजी सोसाइटीज भी जेर आब आई हैं, और कुछ देहात जो हैं वो इसकी जद में आ चुके हैं। तो इसके बारे में मुझे बताएं कि रूडा किस तरह से मुतहरिक है और किस तरह से काम जो है वो चल रहा है। और इसके साथ साथ मुझे ये बताइएगा कि अब रिसेंटली जो रूडा का प्रोजेक्ट है चार बिहार का, क्या उस पर इस चीज का कोई इफेक्ट आएगा। जी देखें जी, रूडा का जो बेसिक पर्पस था, रूडा आपको पता है कि लाहौर और शेखुपुरा की सराउंडिंग में जो है एक वाटर को जो है वो रिवर वाटर को चैनलाइजेशन कर रहा है। ठीक है, मैं फील्ड में वर्क करता हूँ, सारा दिन मैं फील्ड में होता हूँ। हमारा तकरीबन 7 किलोमीटर का बंद जो है वो कंप्लीट हो गया। वो 7 किलोमीटर के बंद के कंप्लीट होने के बाद उसके सराउंडिंग में जो गांव थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि काफी ज्यादा गांव थे और काफी ज्यादा लोगों की वहां पे हमने पानी से बचाव को मुमकिन बनाया है। मजीद रूडा को आपको पता है कि अभी मार्ज वजूद में आए हुए कुछ ही अरसा हुआ है। तो जैसे जैसे जो है ये वक्त गुजरता जाएगा, रूडा जो है ये डेवलप करेगा मजीद। और रूडा की प्लानिंग में ये चीजें शामिल हैं कि हमने जो है लाहौर और शेखुपुरा की सराउंडिंग एरिया को वाटर को हमने इस तरीके से सेव करना है कि ग्राउंड लेवल वाटर की भी रेज हो जो शरह है, और जो है लोगों की बादियों को भी महफूज बनाया जाए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब आगे का क्या प्रोसेस है, रूडा किस तरह से अगले अपना जो अमल है वो लाहे अमल कौन सा लाएगा, कौन से ऐसे इकदाम किए जाएंगे ताकि अब आने वाले वक्तों में जो है वो लोगों को सैलाबी सूरत हाल से बचाया जा सके। अगर देखा जाए तो मानसून का मौसम अगले साल भी जो है वो बहुत जोरों शोर से आएगा, और ये भी बताया जा रहा है कि लोग जो हैं वो दोबारा से जो है वो सैलाब की सूरत हाल हो सकती है अगले साल। तो क्या इकदाम रूडा की तरफ से किए जाएंगे ताकि शहरियों को जो है वो इस सैलाबी सूरत हाल से बचाया जा सके। जी देखें जी, ये आपको पता है कि जब भी किसी जगह पे कोई डेवलपमेंट वर्क किया जाता है तो उसको हम कोई हमारे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि हम घुमाएं और एकदम हम सारा बंद कंप्लीट कर लें। लेकिन रूडा की जो इंजीनियरिंग ब्रांच है और रूडा की जो प्लानिंग ब्रांच है वो इस चीज के ऊपर फोकस किए हुए है। हमारे सीईओ ने उनको बड़ी क्लियर डायरेक्शन दी हैं कि आप अपने काम को जल्द से जल्द जो है कम वक्त में कंप्लीट करें। तो हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले दिनों में हम इस काम को मजीद तेजी से जो है इसको कंप्लीट करेंगे, ताकि कम से कम नुकसान का सामना करना पड़े आगे आने वाले मानसून में भी, और जो आगे हमारे खुदा ना खासा सैलाबी सूरत हाल बनती है तो उसको भी हम कंट्रोल करने की मुमकिन पर हर मुमकिन कोशिश करेंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब रिसेंटली हुकूमत पंजाब की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनको जो है वो गिरा दिया जाएगा, तो उनके खिलाफ जो है वो एक्शन लिए जाएंगे। तो
रूडा इस हवाले से किस तरह मुतहरिक है? क्या रूडा की तरफ से वो जो है वो अप्रूव हुई थी वो सोसाइटी? देखें जी, रूडा की तरफ से अगर कोई सोसाइटी अप्रूव हुई है, फैक्ट्स एंड फिगर के हवाले से मेरे पास इस टाइम डाटा मौजूद नहीं है। लेकिन मुझे ये जरूर पता है, क्योंकि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर सिक्योरिटी हूँ, मैं फील्ड में होता हूँ, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि रूडा की जानिब से एक बाकायदा डिपार्टमेंट है जिसको हम DNBC कहते हैं, डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग कंट्रोल। डेवलपमेंट एंड बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट की टीम्स हैं जो इस गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज में जाते हैं, और वहाँ पे बहुत से इलाके ऐसे हैं कि हमने उनको मसमार भी किया है, और इसकी जो वीडियोज हैं हमारी सोशल मीडिया पे भी मौजूद हैं। गैर कानूनी ना सिर्फ हाउसिंग सोसाइटीज को, बल्कि जो हमारे कमर्शियल एरियाज हैं जहां पर लोगों ने नजायज इंक्रोचमेंट की हुई है, उनको भी डिमोलिश किया गया है। तो आहिस्ता आहिस्ता मजीद इस चीज के ऊपर प्लानिंग की जाएगी, और जो मेरा ख्याल है कि जी एक लिस्ट मुरतब की जाएगी, जो गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज हैं उनके खिलाफ इंशाल्लाह स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, जैसा कि आप लोगों ने गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना था कि प्रोसेस जो है वो चल रहा है, पानी निकालने का प्रोसेस भी अमल में है, और इसी के साथ साथ जो है वो आगे का लाहे अमल भी लाया जाएगा, ताकि बंद बनाए जाएंगे, ताकि लोगों को जो है वो सैलाबी सूरत हाल से बचाया जा सके, और कम से कम जो है वो पाकिस्तान के शहरियों को जो है वो नुकसान उठाना पड़े। इसी के साथ अपनी मेजबान एमन यासीन को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।